गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कन्हैया सिंह तोमर और स्वागत है आपका सभी का जीव विज्ञान की कक्षा में। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। हमने पिछली वीडियो में जीवधारियों के लक्षण की चर्चा की थी और संभवतः आप सभी छात्रों ने उनको सुना होगा और समझने का प्रयास किया होगा। फिर भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि आप सब लोगों को समझ में आए। आज हम डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इनकी चर्चा करेंगे। पौधों और जंतुओं में मुख्य अंतर क्या होते हैं। उसमें सबसे पहला डिफरेंस है ग्रोथ। वृद्धि की चर्चा हमने की थी उस समय कि प्लांट्स में ग्रोथ जीवन पर्यंत पाई जाती है, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ कुछ लिमिटेड पीरियड तक होती है, उसके पश्चात वो ग्रोथ रुक जाती है, मृत्यु तक ग्रोथ नहीं होती रहती। जबकि प्लांट्स के अंदर यदि पौधा डेड भी होने जा रहा है तो उस समय भी उसके अंदर उससे कुछ समय पहले तक भी वृद्धि लगातार होती रहती है। हमने देखा है कि जो भी प्लांट होता है उस प्लांट में जो रूट सिस्टम होता है एंड ये शूट सिस्टम, ये क्या है? मूल, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं? जड़। इसको हम जड़ तंत्र भी कहते हैं। जड़ तंत्र, रूट सिस्टम। दिस इज रूट सिस्टम एंड ऊपर जो होता है ये क्या होता है? शूट सिस्टम होता है। ये पूरा प्लांट हो गया ऊपर। तो हम देखते हैं कि ग्रोथ जो होती है इसमें कुछ निश्चित स्थानों तक, निश्चित जगहों पर होती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पौधे में पाए जाते हैं विभज्योतक, जिनको हम कहते हैं विभाजनशील ऊतक। विभज्योतक, इसको क्या कहते हैं? विभाजनशील ऊतक। विभाजनशील ऊतक, अतः वे ऊतक जिनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और वो ऊतक कहाँ होते हैं? पौधे में एपिकल, वो शीर्ष वाले भाग पर। शीर्ष, ये जो ऊपर वाला भाग है शीर्षस्थ, शीर्ष वाला भाग, इसको हम कहते हैं एपिकल। APICAL, एपिकल। या फिर रूट वाले भाग में, यहां पर नीचे की तरफ, इधर यहां वृद्धि पाई जाएगी। शूट एपेक्स पर, ये इसको कहते हैं शूट एपेक्स। तो विभज्योतक जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, MERISTA, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है और विभाजनशील ऊतक होते हैं। तो ग्रोथ के बारे में हम कह रहे थे, एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो, इसको डिफरेंस को समझेंगे। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पौधों और जंतुओं में पहला अंतर आपको समझ में आया होगा कि पौधों में वृद्धि जो होती है जीवन पर्यंत होती रहती है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है। और पौधों में विभाजनशील ऊतक पाए जाते हैं। इनकी विभाजनशील ऊतकों में क्या विशेषता होती है कि ये विभाजित होते रहते हैं और पौधा लगातार वृद्धि करता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम सेल वॉल। दूसरा जो है सेल वॉल, इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। सभी ने सुना होगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल और एनिमल सेल वॉल में जो डिफरेंस है, प्लांट सेल वॉल जो होती है वो निर्जीव होती है और एनिमल सेल वॉल जो होती है वो सजीव होती है। सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल जो। अभी हम इसकी चर्चा भी करें। यूकैरियोटिक प्लांट सेल का मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं, इसके माध्यम से आप समझेंगे।
ये कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति। इस सेल के अंदर और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होते हैं सारे, और जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य इस कोशिका के अंदर होता है, जबकि हम केवल इस समय बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति की। तो सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में कैसी होती है? निर्जीव होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जंतुओं में जो कोशिका यानी एनिमल सेल को आप देखोगे वो सिंगल लेयर्ड मिलेगी। एनिमल सेल जो मिलेगी आपको वो सिंगल लेयर्ड मिलेगी। इसके मिड में भी न्यूक्लियस पाया जाएगा और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर पाए जाएंगे। तो ये दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड ग्रोथ। नेक्स्ट थर्ड वन इज क्लोरोफिल, पर्णहरिम। सभी ने सुना होगा कि हरे पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। और इसका जो कार्य क्या होता है? क्लोरोफिल का कार्य जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पार्टिसिपेट करना होता है। अर्थात हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। इस पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु में पर्णहरिम नहीं पाया जाता। हरे पेड़ पौधे में जो हरे पेड़ पौधों में पर्णहरिम पाया जाता है, जबकि जंतुओं में पर्णहरिम नहीं पाया जाता। ये एक डिफरेंस हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बहुत प्रमुख अंतर है, इसको जानना आवश्यक है। पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे हमारे, हम जहाँ भी देखते हैं, जहाँ तक हमारी दूर दूर तक निगाह जाती है, देख पाते हैं, दृष्टि जाती है, तो हमें पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। तो ये ध्यान में आता है कि हरे पेड़ पौधे होते क्यों हैं? वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अभी क्लोरोफिल क्या है? एक रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जिसको हम लवक कहते हैं, हिंदी में लवक कैसे प्लास्टिड कह सकते हैं। हरा होता है ये क्लोरोफिल, और इसके कारण ही पौधों को हरा रंग प्रदान होता है। इसी प्रकार से एनिमल्स जो है, अब हम अपनी बात करते हैं तो हमारा जो रंग है कैसा है? गेहुआ है, गेहूं से मिलता जुलता है। हम अपनी बॉडी का कलर देखें तो गेहुआ होगा, सब लोग देखते हैं। तो ये भी हमें एक पिगमेंट हमारी इस स्किन के अंदर उपस्थित होता है, जिसको हम कहते हैं मेलानिन। याद रखेंगे सब, मेलानिन हमारी बॉडी के अंदर MELANIN मेलानिन नामक रंगाकण पाए जाते हैं, जिसकी उपस्थिति के कारण हमारे शरीर को ये रंग प्रदान होता है। यदि किसी व्यक्ति में इन मेलानिन रंगाकणों की उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है तो वो व्यक्ति सांवला हो जाता है या काला भी हो जाता है, जिसको हम काला कहते हैं कि रंग काला है, ये तो बहुत काला है। या जिसकी स्किन के अंदर ये मेलानिन नामक रंगाकण नॉर्मल होते हैं, वो गेहुआ कलर होता है। या जिसकी त्वचा में ये मेलानिन नामक रंगाकण कम होते हैं, आवश्यकता नॉर्मल से भी कम होते हैं, तो वो भूरा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, देखो कैसा अंग्रेजों किस तरह से व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो ये अभी हमें समझ में आ गया। अभी हम यहाँ पर एक बात और करते हैं, स्वयंपोषी। आपने सुना होगा स्वयंपोषी एक शब्द आता है, अर्थात अपना पोषण स्वयं करने वाले। स्वयंपोषी से ही हमें समझ में आता है अपना पोषण स्वयं करने वाले। अच्छा, कौन है कैसा करने वाले? हरे पेड़ पौधे। कौन करते हैं? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। अर्थात क्या होता है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने देखा भी होगा, अपना भी न्यूट्रिएंट्स, अपना भी पोषण करते हैं, उनकी वृद्धि होती है, भूमि से खनिज तत्व लेते हैं, और हम लोगों को भी भोजन प्रदान करते हैं, जंतुओं को भी, अर्थात जंतुओं को भी भोजन देते हैं। तो हम लोग जो भी जंतु पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी।
परपोषी अर्थात ऐसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो एक बहुत अच्छा डिफरेंस आप लोगों ने आज समझ में आया होगा। पर्णहरिम का जो है पौधों और जंतुओं में डिफरेंस, जंतुओं में पर्णहरिम नहीं पाया जाता जबकि पौधों में पर्णहरिम पाया जाता है। इसी कारण से जंतु कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, और पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये आपका फोर्थ मेन डिफरेंस है, और इसको भी ध्यानपूर्वक सभी छात्र सुनेंगे और समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। इसको हमें याद रखना है और लिखना भी है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल व वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की सहायता से, इसको नहीं भूलना है, क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आपने सभी ने देखा होगा, हरे पेड़ पौधे भूमि से जल लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं। भूमि से जल, हरे पेड़ पौधे हैं, इट मीन्स कि उनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है। हरे इसीलिए हैं, आपने देखा होगा कभी भी जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं, पीले होते हैं, उनके अंदर भोजन का निर्माण नहीं होता। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत जटिल है, इसको इतना आसान नहीं है समझ पाना, क्योंकि इसमें लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म जब हम समझेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आगे समझने में आसानी होगी। लेकिन फिलहाल हम अभी केवल जंतु और पौधों में अंतर की बात कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण जंतुओं में नहीं पाया जाता, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है जो पौधों में संपन्न होती है, और जिसके फलस्वरूप पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। उसमें रोल जो होता है, हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल का होता है, इसी के लिए क्लोरोफिल है। भूमि से जल लेते हैं और वायुमंडल से क्या ले रहे हैं? CO2 ले रहे हैं। हम लोग क्या छोड़ते हैं वायुमंडल में? रेस्पिरेशन में CO2 निकालते हैं, जबकि ऑक्सीजन लेते हैं। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? इन हरे पेड़ पौधों से ही हमें मिलती है। अभी इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में भी लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, हरे पेड़ पौधे हैं, और हरे पेड़ पौधे CO2 कहाँ से ले रहे हैं? वायुमंडल से ले रहे हैं। साथ में वाटर कहाँ से ले रहे हैं? जल कहाँ से ले रहे हैं? भूमि से ले रहे हैं। और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश उन पौधों पर पड़ रहा है, और क्लोरोफिल पौधों के अंदर उपस्थित है क्योंकि वो हरे हैं। इसके बाद क्या बनाते हैं? वो भोजन बनाते हैं। C6H12O6, क्या किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और इसके फलस्वरूप, भोजन के फलस्वरूप फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है, और वाटर निकलता है।
इसको समझ लेंगे, फिर दोबारा से मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। CO2 वातावरण से लिए पौधे हैं, जल उसको भूमि से मिला, जल के अलावा वो मिनरल्स वगैरह भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल भूमि से जल ले रहे हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन निकलती है पौधों से जिसको हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, और वाटर जो वेपर्स के रूप में एक्सेसिव वाटर जो होता है पौधे से बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया है। यदि आप बैलेंस ना भी करेंगे तो भी काम चल जाने वाला है। हमने बैलेंस करके लिखा, बैलेंसिंग की फॉर्म में लिखा है। यदि आप इस तरीके से भी लिख देते हैं तो भी दिस इज सफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमने फोटोसिंथेसिस का जो अभी अंतर समझा कि ये प्रोसेस जो होता है जंतुओं में नहीं पाया जाता जबकि पौधों में पाया जाता है। इसीलिए हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, और जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। जंतु कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। कैसी है, एनाबॉलिक रिएक्शन है, अर्थात कैसी, उपचयी अभिक्रिया है। उपचयी अभिक्रिया अर्थात ये उपचयी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी क्रियाएं जो जिनके फलस्वरूप निर्माण होता है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस जो होती हैं, जो कुछ बनाने वाली होती हैं, उनको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म उपापचय जो हमने पढ़ा था, तो उपापचय के अंतर्गत एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस दोनों आती हैं। उपचयी और अपचयी अभिक्रियाएं। जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है विनाशकारी क्रियाएं होती है, जिनके फलस्वरूप ब्रेक डाउन रिएक्शंस जिसको हम कहते हैं, जिनके फलस्वरूप जो ऐसे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। लाइक दैट रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड डाइजेशन इज ऑल्सो, पाचन और श्वसन क्या है, दोनों ही कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जबकि फोटोसिंथेसिस किस तरह की रिएक्शन आती है, एनाबॉलिक रिएक्शन, उपचयी अभिक्रिया जिसको हम कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये चारों डिफरेंसेस आपने समझ में आए होंगे, और आप इनको लिखने का प्रयास भी करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब योर कॉलेज चैनल प्रहलाद सरोवर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, एंड प्रेस लाइक बटन। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उसको देखूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।